और शिव का भी वही संस्करण उसे दिखेगा जो आजकल प्रचलित है। आज से सिर्फ कुछ 100 साल पहले कि शिव की अगर आप मूर्तियां देखेंगे तो शिव के इतनी लंबी दाढ़ी थी, वो वाले शिव उसे नहीं दिखेंगे। उसे वो वाले शिव दिखेंगे जो आजकल प्रचारित है। बहुत सुंदर सिक्स पैक। आजकल तो शिव एनफील्ड पे आने लग गए हैं, वो वाले भी दिख सकते हैं। शिव शक्ति के आजकल जो पोस्टर हैं वो ऐसे हैं कि वो सही में सपने में आए। शिव को तो बुलाना पड़ेगा, साथ में शक्ति आती हैं, ऐसी ऐसी शक्ति बनी हुई है आजकल। आप थोड़ा गूगल तो करिए, शिव शक्ति पोस्टर्स देखिए कैसे कैसे हैं। इतनी देर से संत आपको और क्या समझा रहे हैं कि अन्य लोगों के चक्कर में मत पड़ो। ये जो तुमने 7 सरक बना रखे हैं छोड़ो इन्हें। ये क्या धुआं धुआं कर रहे हो? अपने रोजमर्रा के जीवन को देखो। देखो कि पत्नी से क्या रिश्ता है, पति से क्या रिश्ता है। देखो गाड़ी कैसे चलाते हो, देखो नौकरी कैसे करते हो, तो ऐसे खाना कैसे खाते हो। देखो कि कोई नई बात सुन के कैसे सहम जाते हो। यहाँ सत्य है। वो 7 सरक की बातें छोड़ो कि शिव से मिले और आध्यात्मिक अनुभव हो गया और घंटियां बजी और प्रकाश आ गया और यहाँ पीछे से फोन बजता है तो कहाँ गया प्रकाश, कहाँ गया प्रकाश। और एक सीकर के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, उसके रिटर्न्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के। हाँ बिल्कुल, रिटर्न और चैलेंज में बिल्कुल बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। बंदे ने 15 साल साधना करी तब जाके उसको ये सब अनुभव होने शुरू हुए। अब वो आए और कोई ओशो बोल दें कि अनुभव होते ही नहीं, बेवकूफ़ी की बात है। उन्हें भगाना है लोगों को, वो भग जाएगा। वो कहेगा अरे बड़ी मुश्किल से तो होने शुरू हुए हैं, घिस घिस के। अब कुछ मन उपलब्धि का दीवाना होता है। मन हमेशा एक अपूर्णता है, प्यास है। मन को किसी तरीके से अचीव करना है। देखते नहीं हो लोग अचीवमेंट के पागल हैं। आपको ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं हुई तो आप यही अचीवमेंट दिखा देना चाहते हो क्या? मैं खास हूँ इस रूप में कि इतने लोगों में से माता ने मुझे चुना। आपने 1000 तरीके से जीवन भर खास होने की कोशिश करी कि नहीं करी, और कभी आप खास हो नहीं पाए। हर रेस में पिछलग्गू ही रहे, जहाँ दौड़े वहीं पिछड़े। ज़्यादातर लोगों का तो यही है ना। 100 दौड़ते हैं तो जीतते कितने हैं? एक। तो 99 तो बेचारे पीछे ही रह जाते हैं। उन्हें भी लेकिन कहीं ना कहीं तो जीतना है। तो जीतने के तरीकों में एक तरीका ये भी है कि हम आध्यात्मिक रूप से खास हैं। अच्छा, और किसी रेस में दौड़ोगे तो जीत का निर्णय ज़रा खरा खरा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। कोई बाहर बैठा होगा, वो बता देगा कि देखो ये जीता, तुम हारे। यहां पर तो तुम ही निर्णेता, तुम ही जज हो। तुम कह दो मुझे सपने में ना शिव जी आते हैं और कहते हैं तू नंबर 1। अब इसे कौन चुनौती दे सकता है? तुम्हारा सपना और तुम ही बताने वाले। तुम जो चाहे बताओ। मुझे तो जी माता आती है, मुझे तो जी शिव जी मिलते हैं, मुझे तो जी इस तरह के अनुभव होते हैं, मैं खास हो गया। ज़िंदगी में कुछ हासिल किया नहीं किया, ये तो हासिल किया ना, उपलब्धि, अचीवमेंट। ये वही एम्बिशन है जो आपको कॉरपोरेशंस में दिखती है। ये और कुछ भी नहीं है। सेम एम्बिशन, नथिंग एल्स। बुरी इसलिए है क्योंकि जब आप इस तरीके के छद्म का सहारा देने लग जाते हो और इसके आधार पे दावा करने लग जाते हो कि जीवन ठीक चल रहा है, जीवन चमका हुआ है क्योंकि शिव इत्यादि मिलते हैं, तो जीवन की जो वास्तविक बीमारियां हैं वो छुप जाती हैं। दिन भर आप दुरदुराए जाते होंगे, पूरा दिन आपका जलालत में बीतता होगा, अपमान में बीतता होगा, बंधन में बीतता होगा।
आपको उसकी काट मिल गई है। अब मुझे दिन भर अपनी जो दासता है और अपनी जो मजबूरियां हैं और अपने जो आंसू हैं उनके बारे में कुछ नहीं करना है। क्यों? रात में शिव मिलेंगे ना। ये आपने एस्केप रूट खोज लिया है अपने दिन के दलदल को नकारने का। अगर आप ईमानदार होते तो आप कहते हटाओ रात को, बीमारी दिन में है, उपचार भी दिन में होगा। आप अपना दफ्तर नहीं बदल पाते, आप अपना घर नहीं बदल पाते, आप अपना जीवन नहीं बदल पाते, आप उसका समाधान क्या निकालते हो? आध्यात्मिकता। जीवन घटिया चल रहा है, आप बैठ के आधे घंटे ओम नमः शिवाय कर लेते हो, आप कहते हो गया। हिम्मत है तो जीवन बदलो ना। हिम्मत है तो अपने लालच के पार जाओ ना, क्योंकि तुम्हारे बंधन का कारण तुम्हारे लालच हैं। तुम अपने लालचों को नहीं छोड़ना चाहते, तुम अपने भयों को नहीं छोड़ना चाहते, उसकी जगह तुम ये सब नाटक करते हो। शिव माने झूठ होता है क्या, या शिव माने सत्य होता है? जवाब दो। सत्य। और तुमने शिव को भी अपने झूठ का अवलंब बना लिया। झूठ को बचाने के लिए शिव का सहारा ले रहे हो। सच की एक ही कसौटी है जिंदगी, जी कैसे रहे हो, बाकी सब बकवास। अपना जीवन दिखाओ, जी कैसे रहे हो। जीवन डरा हुआ, संकुचित है, मजबूर है तो छी। फिर तुम कर लो जितनी आध्यात्मिक बातें करनी हो, फिर चढ़ा लो जितनी माता चढ़ानी हो अपने ऊपर, फिर झूमो ऐसे ऐसे बाल करके, फिर गाओ ओम नमः शिवाय, फिर बैठो ध्यान में, फिर बनो योगी। क्या फर्क पड़ता है? जीवन तो सड़ा हुआ ही है ना। बड़े मुक्त है शिव और बड़ी लाचार है शिव की छवि। शिव तो परम मुक्ति है, पर शिव की छवि बड़ी मजबूर है। गजेड़ी को गांजा मारना है तो सहारा किसका ले लेगा? गृहिणी को अपने घर की दास्ता को जायज ठहराना है तो सहारा किसका ले लेगी? भोले बाबा। बड़ी मजबूर है शिव की छवि, जो जैसे चाहता है उसका इस्तेमाल करता है। शिव भी हंसते हो क्या? मैं तो परम मुक्ति और मेरी छवि का इस्तेमाल किया जा रहा है बंधनों के लिए। मुझे लगता है शिव को जो बार बार तांडव करना पड़ता है वो और कुछ नहीं, अपनी ही छवि को ध्वस्त करने के लिए करना पड़ता है। उन्हीं की छवियां इतनी फैल गई हैं कि कहते हैं जरा तांडव हो, ये छवियां तो टूटे। आज से 20 साल पहले कोई कांवड़ लेके इतना नहीं जाता था जितने अब जाते हैं। आज से 100 साल पहले कोई वैष्णो देवी भी नहीं जाता था, बल्कि 50 साल पहले ही। ये सब जिसको आपने धर्म और आध्यात्मिकता समझ रखा है, ये जलालत है। सर, ये जितनी प्रचलित आध्यात्मिक भ्रांतियाँ होती हैं, इसमें तथ्यों को कसौटी किस हद तक बनाया जा सकता है? क्योंकि ये जितनी एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ वाली ये जो बात है, इनको हम फैक्ट्स के तल पे तो कभी तोल नहीं सकते। या अनुभव की जितनी बातें की जाती हैं, मतलब कोई डिनाई नहीं कर सकता। ऐसे कि अगर मैं कह दूँ मुझे रेनबो दिखता है आँखों से, तो मतलब तथ्यों पर नहीं तोली जा सकती बात, तो ये कसौटी बनाई जा सकती है इस चीज़ की कि ये भ्रांति है या नहीं। फिर कल्पना जो है
उसके सामने दूसरी कल्पना रखो, बोलो आंख बंद करके और भी तो कुछ चीजें दिखती होंगी। किसी भी तर्क की काट उसकी अपनी अक्षमताएं होती हैं। कोई बंदा जब तर्क रख रहा होता है तुम्हारे सामने तो यही कहता है ना कि मेरा तर्क सही है, दिस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट इज प्रॉपर। तुम एक काम करो, तुम उसी लाइन को आगे बढ़ा दो। अगर ये प्रॉपर है तो चलो इसे आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। सत्य अकेला होता है जिसको कितना भी खींच दो वो बना रहेगा, बदलेगा नहीं। तर्क बेचारे की मुसीबत ही यही होती है, उसको आगे पीछे किया नहीं कि वो गिर जाता है। समझ रहे हो ना बात को, कि भाई आप जो बात कह रहे हैं वही ठीक है, तो चलिए उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, आपकी ही बात को, आपके ही तर्क को पूरे तरीके से देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। सत्य अकेला होता है जिसे पूरा देखो कि आधा वो पूरा ही होता है, उसे कोई आंच नहीं आएगी। झूठ को पूरा देखोगे तो गिर जाएगा। झूठ बचता ही तब है जब उसे की होल से देखा जाए, जरा सा, उसे पूरा देखा नहीं कि वो गिर जाएगा। उसको पूरा देखना ही उसका वास्तविक डिनायल है। पूरा देख लो, गिर जाएगा। कोई कठपुतलियां नचा रहा हो और आपसे कहे कठपुतलियां नहीं है, इंसान है, तो बार बार बोलो इंसान नहीं है, ये नहीं होनी, बात खत्म। उससे अच्छा पूरा देख लो प्रक्रिया को, कि वो देखो इंसान ऊपर बैठा है। पूरी पूरी चीज देख लेते हैं, फिर समझ जाओगे कि क्या है। फिर धागे भी दिख जाएंगे, नचाने वाला भी दिख जाएगा, सब दिख जाएगा, तर्क गिर जाएगा।